दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। आज प्रैक्टिकल क्लासेस की क्लास 5 होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेन क्लास वी यानी हिस्ट्री इतिहास को। इसका फैसेट फॉर्मूला है वी पी कोमा P2:E 2P कोमा नहीं अपोस्ट्रोफी टी। ये कैसे होता है? देखो, सबसे पहले जैसे मैंने पहले ही क्लासेस में बताया है, मेन क्लास है वी, इसके साथ पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी बिना योजक चिन्ह के आएगी। फिर P2 आ गया तो पर्सनैलिटी का कनेक्टिंग सिंबल क्या होता है? कोमा होता है, इसलिए कोमा आ गया। फिर E:2P की तो एनर्जी का कनेक्टिंग सिंबल क्या होता है? एनर्जी का कनेक्टिंग सिंबल कोलन होता है, और टाइम का ये अपोस्ट्रोफे होता है। ठीक है, ये बात तुम लोग याद रखना। और एक सबसे मेन चीज़ क्या, E:2P में E और 2P के बीच में कोई भी कनेक्टिंग सिंबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे P कहाँ से आएगा, P2 कहाँ से आएगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले P कहाँ से आएगा? P आएगा GD जियोग्राफिकल डिवाइस से, मतलब ये कोई ना कोई क्या होगा, स्थान या प्लेस होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? P2 क्या है? पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बॉडी। पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बॉडी का मतलब है ये कोई भी सरकार है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो सकती है, उसका हेड हो सकता है, जैसे कि CM हो सकता है, PM हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है। ऐसी पोस्टें होंगी तो इसके अंडर में आएंगी। ठीक है, E:2P इसके अंदर दे रखा है। E:2P कहाँ से आएगा? ये मेन क्लास के अंदर बना के दे रखा है, जैसे बाकी मेन क्लासेस के अंदर बना के दे रखा था। और T मतलब टाइम कहाँ से आता है? क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से आता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हिस्ट्री वी मेन क्लास कहाँ मिलेगी आपको कॉलन क्लासिफिकेशन में। तो कहाँ मिलेगी दोस्तों? पेज नंबर 2.108 पे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले लिख रखा है कि फोसी इन P टू बी गोट बाय GD, मतलब ज्योग्राफिकल डिवाइस से ये आएगा। दूसरा P2 है। P2 में क्या कैसी कैसी पोस्टें आएंगी? देखो, पहले हेड है, हेड में गवर्नर और वॉइसराय हो सकते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव फर्स्ट मिनिस्टर होगा। लेजिस्लेटिव के कौन होंगे? फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है वैसे। अपर हाउस, लोअर हाउस। पार्टी इन ऑफिस, पार्टी इन अपोजिशन, स्पेसिफिक पार्टीज ऑफ क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। लोकल बॉडी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सारी आप देख सकते हैं, ये आपको जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम इनका नंबर बनाते हैं, जैसे पहले बनाते हैं। हम इन कुछ एग्जाम्पल्स अभी सोल्व करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलें अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ एशिया। हिस्ट्री ऑफ एशिया कैसे होगा? हिस्ट्री ऑफ एशिया, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है? मेन क्लास है वी। ठीक है, अब हमने क्या डिसाइड किया था? इसका फैसेट फॉर्मूला क्या होता है? P1, P2, E:2P और क्या है? अपोस्ट्रोफी टी। तो देखो, एशिया क्या है? स्थान है। स्थान कहाँ से आएगा? P1 से। कहाँ से आएगा? P1 से। तो P1 से क्या आएगा कि अब P1 क्या है? जियोग्राफिकल डिवाइस। जियोग्राफिकल डिवाइस देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर आप भूल जाओ तो, फोसी इन P टू बी गोट बाय GD जियोग्राफिकल डिवाइस। जियोग्राफिकल डिवाइस में एशिया का क्या नंबर दे रखा है? देखिए, V का तो है, हिस्ट्री का है V, और एशिया का नंबर क्या दे रखा है यहाँ पे? 4। और ये दोनों बिना योजक चिन्ह के आएंगे एक साथ, क्योंकि P1 में है ये, इसलिए क्या होगा इसका आंसर? V4 एक साथ। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो, हिस्ट्री क्या है, मेन क्लास है। इंडिया क्या है, प्लेस है। प्लेस इंडिया का क्या नंबर होता है, 44 होता है। तो और क्या नाम है, ये किसके अंडर आता है, P1 के अंडर आता है। P1 के अंडर आएगा तो ये बिना कनेक्टिंग सिंबल के आएगा, तो V P1। तो ये कैसे लिखेंगे, V तो मेन क्लास हो गई और इंडिया का क्या नंबर है, 44 है, तो 44 हो गया। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये भी तुम्हें पूछा जा सकता है। तो हिस्ट्री में सेम क्वेश्चन है, ये वी हो गया। हिस्ट्री में राजस्थान का नंबर, अब जब स्पेस आइसोलेट वाले इस पे जाओगे जो 2.8 पे दे रखा है पेज नंबर पे, तो आप लोग जाओगे तो इंडिया का 44 नंबर पे मिलेगा आपको, जैसे कि जापान का 42 पे है, और इंडोनेशिया का 436 पे है, चाइना का 41 पे, ऐसे इंडिया का 44 पे मिलेगा और राजस्थान का 4437 पे मिलेगा। स्थान है, कम्युनिटी है, तो बिना योजक चिन्ह के आएगी, जैसे मैंने पहले बता रखा है, तो 4437 ये इसका कोड है, तो ये इसका नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ये क्लास 2 बार 3 बार देखनी है। इसके एग्जाम्पल्स को आपको कॉपी के अंदर लिखना है, बहुत ज़रूरी है लिखना, नहीं तो आप और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये पेपर ड्यू रह जाएगा आपका, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर आपको हिस्ट्री नहीं दे रखी है कहीं पे भी, लेकिन फिर भी तुम्हें ये समझना होगा कि ऐसे तुम लोग तो ये सोचोगे कि पॉलिटिकल के अंदर आ सकता है, आना चाहिए ये वाला, तो प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है तो ये पॉलिटी के अंदर आना चाहिए ना, मेन क्लास के अंदर। लेकिन नहीं दोस्तों, ये इसके अंदर आता है, किसके अंदर, हिस्ट्री मेन क्लास के अंदर। क्यों, क्योंकि इसकी मेन क्लास वी है, उसके बाद में पी कम्युनिटी को स्थान है, तो यहाँ इंडिया आ जाएगा और इंडिया का 44 होगा। अब इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आएगा, प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आएगा दोस्तों, P2 से आएगा। P2 क्या है, कम्युनिटी नहीं, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब किसी गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा, तो मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उसके बारे में होगा, जैसे मैंने बताया था, कोई हेड होगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा दोस्तों, अभी देखते हैं हम। मेन क्लास है V, उसके बाद में 44, P1 बिना योजक चिन्ह के आ गया। अब P2 में क्या है, फर्स्ट मिनिस्टर। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं, या CM और PM होगा, क्योंकि वो किसी भी स्टेट का फर्स्ट मिनिस्टर होगा, इसलिए उसके लिए नंबर कौन सा दे रखा है, 21। ठीक है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा, यहाँ देखिएगा, ये फर्स्ट मिनिस्टर का कितना है, 21। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मेन क्लास हो गई V, ये हो गया P1, ये हो गया P2, और P1 और P2 के बीच में कैसा साइन आता है, कोमा का साइन आता है। तो V44 इंडिया के लिए आ गया, कोमा आ गया, कोमा के बाद में अब क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट मिनिस्टर का 21 सॉरी। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। देखिए हमने इसका नंबर बनाया था राजस्थान का, देखिए यहाँ पे फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये बात आ गई। अब सबसे पहले स्थान को देखते हैं हम, स्थान है, ये हो गया P1, ये हमें पता है गवर्नमेंट की किसी उसका कुछ होगा तो क्या आएगा, ये P2 होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का, तो ये P2 हो गया। मेन क्लास V है ही। इसके बाद फंक्शन या कुछ क्रिया होती दिख रही है हमें इसमें, फंक्शन है तो मतलब एनर्जी होगा, तो एनर्जी कम 2P में आएगा ये। ठीक है, एनर्जी में आ गया ये। चलो अब हम इसका वो बनाते हैं नंबर, जैसे कि हमने पहले के एग्जाम्पल में बनाया था कि V मतलब राजस्थान का कितना नंबर है, 4437, ये हो गया P1। अब फर्स्ट मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, उसके लिए नंबर कितना है, 21, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ पे 21 आ गया। इसके बाद में यहाँ पे एक बार अगर आप देखेंगे, फंक्शन के लिए कौन सा नंबर दे रखा है यहाँ पे,
जूम करके भी आप देख सकते हैं। इसको 180 पिक्सल्स में ही देखना आप, तभी आपको क्लियर दिखेगा। यह बुक खोल लेना, बुक का पेज नंबर है 2.108। उस पर आप करोगे तो फंक्शन के लिए 3 दे रखा है और कॉलन है, इसलिए यहाँ पे कॉलन आ जाएगा। तो कॉलन आ गया, उसके बाद 3 हो गया। इसका ये आंसर बन गया जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देख लेना वीडियो को, ज़रूर समझ में आ जाएगा। तीसरा है अगला क्वेश्चन है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया क्या, इसमें क्या हो गया। अब तुम लोग ये देख के अगर सोचोगे कि ये तो पॉलिटी के अंदर मेन क्लास के अंदर बनना चाहिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। इसलिए तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो इंडिया मेन क्लास हो गई वी सबसे पहले, उसके बाद में इंडिया के लिए इंडिया हो गया P1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पॉलिसी के अंडर देखिए, अब मेन क्लास है, इसके अंदर देखते हैं हम पॉलिसी किसके अंदर आ रहा है। ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो E-2P के अंदर क्या दे रखा है यहाँ पे, E-2P के अंदर दे रखा है हमें पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर भी हमें क्या दे रखा है, फॉरेन पॉलिसी 19 नंबर पे। यहाँ पे जूम करके हम देख सकते हैं। और भी फॉरेन पॉलिसी कितने नंबर पे है, 19 नंबर पे। तो इसका नंबर क्या होगा, देखिए अभी हम इसमें देखते हैं। मेन क्लास हो गई वी, ये हो गया इंडिया P1, फॉरेन पॉलिसी हो गई E-2P, यही चीज़ हुई। तो वी के बाद में क्या आना चाहिए इसके साथ, इंडिया के लिए 44, उसके बाद में कॉलन, कॉलन के बाद में 19 नंबर पे दे रखा है हमें